सो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस लेक्चर में हम पंजाब टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल नंबर 9 यानी पंजाब टेक्स्ट बुक स्टोइकोमेट्री चैप्टर का एग्जाम्पल नंबर 9 डिस्कस करते हैं, जहां पर डेटा कुछ यूँ है कि आपके पास H3PO4 है। H3PO4 कितना है? 10 ग्राम है। क्लियर है? H3PO4 हमारे पास 10 ग्राम है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर आपके पास H3PO4 10 ग्राम हो तो फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 10 ग्राम ऑफ H3PO4। सेकंड क्वेश्चन ये है कि फाइंड और कैलकुलेट नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस इन 10 ग्राम ऑफ H3PO4 if the H3PO4 completely dissociated into positive and negative ions. Third question is that mass of negative and positive and negative ions. Clear? If 10 gram of H3PO4 completely dissociated. Clear? Fourth question is that number of charges in 10 gram of H3PO4. So चलो बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, 10 ग्राम H3PO4 में हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड करते हैं कि 10 ग्राम H3PO4 में टोटल कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं कि H3PO4 का जो मोलर मास है वो है 98 ग्राम पर मोल। ये उसका क्या है? मोलर मास है। आप कैलकुलेट कर सकते हैं जी। अब हम क्या करते हैं, अब हम कैलकुलेशन करते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं कि एक मोल, फिर ध्यान से सुने, कि एक मोल किसी भी चीज़ का 6.023 10⁻23 पार्टिकल्स पर मुश्तमिल होता है। क्लियर है? देखें, एक मोल H2O का 18 ग्राम के बराबर होता है, जिसमें 6.023 10⁻23 पार्टिकल्स यानी मॉलिक्यूल्स होते हैं। इस तरह अगर हम H3PO4 की बात करें, HCl की बात करें, HNO3 की बात करें, H2SO4 की बात करें, सारे के सारों के लिए एक ही बात है। एक मोल किसी भी पार्टिकल का मतलब आयन के लिए, किसी भी कंपाउंड के लिए एक मोल 6.023 10⁻23 पार्टिकल्स पर मुश्तमिल होंगे। इस तरह जब हम बात करते हैं H3PO4 की, जब हम बात करते हैं तो उसके लिए भी सेम फिनोमेना है कि हम जानते हैं कि एक मोल H3PO4 98 ग्राम के बराबर होता है, 98 ग्राम पर मोल के बराबर होता है। एक मोल H3PO4 98 ग्राम पर मुश्तमिल होता है। मतलब ये है कि ना जिस चीज़ का जो मोलर मास होगा वही असल में एक मोल स्पीशीज, एक मोल पार्टिकल की मास होगी। हम जानते हैं कि एक मोल H3PO4 का जो मास होता है, जो मोलर मास होता है, वो 98 ग्राम पर मुश्तमिल होता है। ठीक है, अगर एक मोल H3PO4 98 ग्राम पर मुश्तमिल होता है तो इसका मतलब ये है कि 98 ग्राम H3PO4 में 6.023 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे। अब क्वेश्चन हमसे ये है, ये तो जस्ट लाइक एक गिवन डेटा है। क्लियर है? तो अब क्वेश्चन ये है कि अगर आपके पास 10 ग्राम H3PO4 है, अगर आपके पास 10 ग्राम H3PO4 है तो उसमें टोटल मॉलिक्यूल्स कितने होंगे। सो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि X इज इक्वल टू X के जो ऊपर होते हैं इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें और इससे डिवाइड करें। क्लियर है? अगर X इधर होता तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और इससे डिवाइड करें। सो अब X इस तरफ है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और इससे डिवाइड करें। सो 10 मल्टीप्लाई 6.023 10⁻23 डिवाइड बाय 98। सो X इज इक्वल टू, अब इस तरह कर लें कि 10 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें और इससे डिवाइड करें। सो जब हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इसकी करते हैं तो आंसर क्या आ रहा है? 0.615 10⁻23। या इसे हम इस तरह लिख सकते हैं कि X इज इक्वल टू 6.15 10⁻22। सो ये क्या है? ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 10 ग्राम ऑफ H3PO4। क्लियर है?
सो ये डेटा मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ कि जो H3PO4 के जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं वो 6.15 10⁻²2 हैं। क्लियर है? सो 10 ग्राम में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं H3PO4 में वो इतने होंगे। अब क्वेश्चन ये है कि फाइंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज फाइंड नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। क्लियर? सो मैं अभी इसकी कैलकुलेशन भी करता हूँ। देखिए अब हम फाइंड करेंगे कि जब H3PO4 कंप्लीटली डिजॉल्व होता है पानी में तो क्या देती है 3 मोल। जब 1 मोल H3PO4 होता है तो 3 मोल H+ आयन बनते हैं और 1 मोल फास्फेट आयन बनती है। क्लियर है जी? लेकिन मैं एक और तरीके से आप लोगों को समझा सकता हूं कि देखिए हमारे साथ क्या है, एक तरफ हमारे साथ एक है H3PO4 और दूसरी तरफ क्या है, या तो H+ है या फिर फास्फेट है। अब हम पहले बात करते हैं फास्फेट आयन की। फास्फेट क्लियर -3 की बात करते हैं हम। ठीक है, देखिए आप लोग जानते हैं कि जब हमारे पास एक मॉलिक्यूल इसका होता है, मोल की हम बात नहीं कर रहे, एक मॉलिक्यूल की हम बात करते हैं। जब हमारे पास एक मॉलिक्यूल इसका होता है, एक मॉलिक्यूल, तो दूसरी तरफ देखें यहाँ पर भी एक आयन बन रहा है, फास्फेट का भी एक आयन बन रहा है। क्लियर? एक आयन। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास H3PO4 के इतने मॉलिक्यूल्स हैं 6.15 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हो तो फास्फेट के कितने आयन बनेंगे? फिर से सुने, हमने अभी फाइंड किया कि 10 ग्राम H3PO4 में इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्लियर? सो अब क्वेश्चन ये है कि अगर हमारे पास एक मॉलिक्यूल होता है H3PO4 का तो एक मॉलिक्यूल से एक PO4-3 बनती है। क्लियर? लेकिन अगर हमारे पास इतने फास्फेट H3PO4 मॉलिक्यूल्स हो तो उससे कितने फास्फेट आयंस बनेंगे? ठीक है, तो इससे बनेंगे कि X = 1 × 6.023, वही आंसर आ रहा है 6.15 10⁻23। ये क्या है? PO4-3 आयंस हैं। क्लियर है? ये H3PO4 है, H3PO4, और साथ साथ PO4-3 के जो आयंस हैं वो भी 6.15 10⁻22। क्लियर? मतलब ये है कि जितने इसके कंपाउंड होंगे उतने इसके आयन बनेंगे, क्योंकि आप इजीली मालूम कर सकते हैं कि देखिए जब यहाँ पर एक होता है एक, तो यहाँ पर एक है। क्लियर? इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब हम फाइंड करते हैं नंबर ऑफ आयंस ऑफ H+। अब हम H+ आयंस की तादाद मालूम करना चाहते हैं। देखें मैं इसे मिटाता हूं, यहां पे मैं लिखना चाहता हूं। अच्छा देखें, जब हमारे पास H3PO4 और H+ आयन का मुकाबला होता है, H3PO4 और H+ आयंस का मुकाबला जब होता है तो आप लोग देख सकते हैं कि जब हमारे पास यहाँ पर एक मोल यानी एक मॉलिक्यूल होता है H3PO4 का, तो दूसरी तरफ H3PO4 का जब एक मॉलिक्यूल होता है तो हाइड्रोजन आयन के 3 पार्टिकल बनते हैं। इजीली देख सकते हैं यहाँ पर। क्लियर है जी? लेकिन अगर हमारे पास H3PO4 के इतने मॉलिक्यूल्स हो, कितने? 6.15 10⁻22, तो हाइड्रोजन आयन कितने बनेंगे? इजी है, क्योंकि हम जानते हैं कि 10 ग्राम H3PO4 में इतने पार्टिकल होते हैं, उसी से हम कैलकुलेशन करते हैं। सो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि X = 6.15 × 3 × 10⁻22। सो X = आप देखें
हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर कैलकुलेट करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, जब हम इनकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारे पास आंसर ये आ रहा है, और इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 1.845 10⁻23। तो ये क्या है, ये असल में H प्लस आयन की क्या है, तादाद है। जब हमारे पास ये क्या है, H प्लस आयन की तादाद है, यानी हाइड्रोजन आयन की तादाद है, जब हमारे पास H3PO4 के 10 ग्राम होते हैं। तो चलो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्या हम इंडिविजुअल आयन की जो मास है वो किस तरह फाइंड करेंगे। क्लियर है। चलो अब हम ये कैलकुलेट करते हैं कि लेट्स सपोज हमने 10 ग्राम H3PO4 लिया था। 10 ग्राम H3PO4 में फास्फेट के जो PO4-3 के जो आयन्स थे वो इतने थे, H प्लस के जो आयन थे वो कितने थे, वो अभी कैलकुलेट किए, ये हैं और ये हैं, ये H प्लस आयन की तादाद है। सो H प्लस आयन जो यहाँ पर बन रहे हैं उनका मास कितना होगा, और साथ साथ जो PO4 के बन रहे हैं PO4-3 उनका मास कितना होगा। ये है क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन। ये तो नंबर फाइंड किया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास मास ऑफ इंडिविजुअल आयन। क्लियर, इजी है। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं कि जब हमारे पास 1 मोल हाइड्रोजन होता है, 1 मोल की मैं बात कर रहा हूं, जब हमारे पास 1 मोल H होता है, 1 मोल हाइड्रोजन की मैं बात कर रहा हूं, तो 1 मोल हाइड्रोजन बराबर होता है 1.008 ग्राम्स, जिसको हम मतलब 1 ग्राम लेते हैं। कितना लेते हैं, 1 ग्राम। ठीक है। सो जब 1 मोल हाइड्रोजन 1 ग्राम के बराबर हो तो कहने का मतलब ये है कि 1 मोल में 6.023 10⁻23 एटम्स होते हैं। क्लियर है। देखिए 1 मोल हाइड्रोजन इतने ग्राम्स के बराबर होता है, और आप लोग जानते हैं कि 1 मोल में इतने पार्टिकल्स होते हैं। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो 1 मोल हाइड्रोजन में 6.023 10⁻23 एटम्स होते हैं। ठीक है। तो 6.023 10⁻23 पार्टिकल्स यानी एटम्स ऑफ हाइड्रोजन वो बराबर होता है 1 ग्राम के। क्लियर। 1.008 है लेकिन मैं 1 ग्राम लेता हूं, आप लोग 1.008 ले लें। ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर हमारे पास हाइड्रोजन आयन मतलब हाइड्रोजन कितने हैं। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन आयन है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला हुआ है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास निग्लेजेबल है, इसलिए हम वो नहीं लिखते। मतलब कि H प्लस और हाइड्रोजन का जो मास है उनमें डिफरेंशिएशन नहीं करते। देखें यहाँ पर, देखें जब हमारे पास 1 मोल हाइड्रोजन होता है तो उसका मास इतना होता है, यानी इतना होता है। ठीक है। 1 मोल हाइड्रोजन जो होते हैं उसमें इतने पार्टिकल्स होते हैं, तो 1 मोल तो 1 ही ग्राम के बराबर है। यहाँ तक क्लियर है जी। अब देखिए अगर हमारे पास हाइड्रोजन आयन कितने हो 1.845 10⁻23, तो इसका मास कितना होगा। यहाँ पर क्या है 23। क्लियर है। अब देखें, अब हम इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं कि x इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और इससे डिवाइड करें। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 1 × 1.845 10⁻23 डिवाइड बाय 6.023 10⁻23 एंड x इज इक्वल टू, x असल में क्या है, x असल में है मास ऑफ H प्लस आयन। ये H प्लस आयन का मास है, और H प्लस आयन कितने थे, H प्लस आयन थे हमारे पास इतने। ठीक है। ओके। सो
सो अब हम क्या करते हैं, नॉमिनेटर को डिनोमिनेटर से हम डिवाइड करते हैं। सो जब हम नॉमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं तो ये और ये कैंसिल हो जाते हैं और इन दोनों से आंसर क्या रहा है 0.306 ग्राम्स। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास 10 ग्राम H3PO4 में H+ आयंस इतने बने थे और इतने H+ आयन का मास कितना होता है, इतना होता है। ठीक है, ओके। सो अब हम कैलकुलेट करते हैं मास ऑफ PO4-3 आयंस की। ठीक है जी, देखें हमारे पास जो H3PO4 होता है, H3PO4 उसका मास कितना होता है, आप लोग जानते हैं कि H3PO4 का मास 98 ग्राम्स होता है। ठीक है, अगर कोई कहे कि हमारे पास H3PO4 की बजाय PO4 है तो 3 हाइड्रोजन हटाने से यहाँ पर -3 चार्ज आ जाएगा। पहले यहाँ पर 3 हाइड्रोजन थे और हर हाइड्रोजन का जो मास था वो 1 ग्राम 1 ग्राम 1 ग्राम, लेकिन जब हम H3PO4 से 3 हाइड्रोजन हटा लेते हैं, असल में हम 3 ग्राम उससे हटा लेते हैं। तो जब हम H3PO4 से 3 हाइड्रोजन हटाते हैं तो ये बनता है PO4-3 बनता है और PO4-3 का फिर मास कितना रह जाएगा 85 ग्राम्स। क्लियर है यहाँ तक? बस इस मुश्किल यहाँ पे थी कि H3PO4 का जो मास है वो 98 ग्राम पर मोल होता है, लेकिन जब हम इस 98 से 3 हाइड्रोजन हटा लेते हैं तो PO4 बन जाता है और उसका मास कितना होता है 95 ग्राम्स। सो अब मैं डिस्कस करता हूँ कि देखें जब हमारे पास 1 मोल PO4 होता है, देखिए 1 मोल, यहाँ पे मैं 1 लिखना चाहता हूँ 1, जब हमारे पास 1 मोल PO4-3 होता है तो उसमें कितने पार्टिकल्स होते हैं 6.023 10⁻23 और उसका मास कितना होगा 95 ग्राम्स। H3PO4 का जो मास था वो 98 ग्राम्स था। 1 मोल H3PO4 का मास 98 ग्राम और 1 मोल PO4-3 का मास कितना है, इतना है। ठीक है, 1 मोल की बात हो रही है। 1 मोल PO4 का जो मास है वो 95 ग्राम्स है और 95 ग्राम चूंकि 1 मोल के बराबर है इसलिए इसमें 6.023 10⁻23 क्या होंगे, फास्फेट आयंस होंगे। अब देखें अगर हमारे पास फास्फेट आयंस कितने हो 6.15 10⁻22 तो इसका मास कितना होगा। क्लियर? सो अब हम क्या करते हैं कि x इज इक्वल टू इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 6.15 10⁻23 मल्टीप्लाई 95 डिवाइड बाय Na में स्टार्ट करना चाहता हूँ एवोगैड्रो नंबर। सो देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और इससे डिवाइड कर लें। सो डियर स्टूडेंट्स जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और इससे डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या रहा है 97 × 10। देखिए जब ये नॉमिनेटर की तरफ बढ़ती हैं, देखिए जब हम इस तरह करते हैं, देखिए 10 माइनस में शायद आता है, देखिए यहाँ पर 23 थी, 10 ऊपर देखें ऊपर 6.1 10⁻22 मल्टीप्लाइड बाई 95 डिवाइड बाई Na। क्लियर? सो यहाँ पर 10⁻−1 और इसे हम इस तरह लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 9.7 ग्राम्स। क्लियर? सो इसका मतलब ये है कि 10 ग्राम H3PO4 में PO4-3 के इतने पार्टिकल्स होते हैं और इतने पार्टिकल्स का मास कितना होता है 9.7 ग्राम ऑफ PO4-3। सो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ कि नंबर ऑफ चार्जेस दैट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। सो डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 के मुताबिक आपके पास
10 ग्राम H3PO4 में देखें, अगर 10 ग्राम H3PO4 फुली डिसोसिएट हो जाए तो नंबर ऑफ चार्जेस कितने प्रोड्यूस होंगे। आप लोग जानते हैं कि जब हम एक H3PO4 लेते हैं, एक H3PO4 की बात हो रही है, एक H3PO4 लेते हैं तो यहाँ पर हमारे पास 3 H+ बनते हैं, 3 H+ बनते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास H3PO4 के 6.15 देखिए, जब हमारे पास एक होता है, देखिए मैं यहाँ पर इसे हटाना चाहता हूँ, एक लिखता हूँ। देखें H3PO4 जब एक होता है तो हाइड्रोजन आयन 3 बनते हैं। देखिए आप लोग देख सकते हैं, जब एक होता है तो 3 बनते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास H3PO4 के 6.15 10⁻22 है तो H+ चार्जेस कितने बनेंगे। क्लियर है? ओके, तो किस तरह करेंगे कि x = 3 × 6.15 10⁻22 एंड x = सो जब हम इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आंसर क्या रहा है 18.45 10⁻22 और x = 1.845 10⁻23। क्लियर? ये क्या है, H+ चार्जेस हैं। तो आप लोग जानते हैं कि किसी भी न्यूट्रल सॉल्यूशन में मतलब ये है, आप लोग देखते हैं कि इसी कंपाउंड में यहाँ पर 3 H+ हैं। कितने हैं? 3 H+, 1 H+, 2 H+, 3 H+। सो 3 H+ के मुकाबले में 3 नेगेटिव भी हैं। सो इसका मतलब ये है कि जितने पॉजिटिव चार्जेस हैं उतने नेगेटिव चार्जेस भी हैं। सो इसका मतलब ये है कि H+ चार्जेस बराबर है, नंबर ऑफ H+ चार्जेस बराबर है नंबर ऑफ माइनस चार्जेस के, और वो बराबर है 1.845 10⁻23। सो डियर स्टूडेंट्स, ये पंजाब टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल नंबर 9 था। हम डिटेल के साथ इसको शॉर्ट किया, इसको हल किया। हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो पंजाब टेक्स्ट बुक से स्टाइकोमेट्री चैप्टर से एग्जाम्पल नंबर 10 में होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।